हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हमारी पंचायत में कैंप लगा हुआ है जो कि हमें पशुओं के बारे में बताएंगे और प्राकृतिक जो आजकल खेती चली हुई उसके बारे में बताएंगे। और उसके लिए कैंप लगा हुआ है और बाकी जो कुछ भी और कुछ मुझे पता नहीं है कि क्या क्या कुछ बताएंगे वो, तो जो कुछ बताएंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए गाइस, आप मेरे साथ हमारे पंचायत घर में और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है और वो किस चीज़ के बारे में हमें बताएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कैंप लगा था, तो जितनी देर मंत्री जी आते हैं उतनी देर इन्होंने सोचा कि एक छोटा सा कैंप लगा दें। तो ये हमें प्राकृतिक खेती जो आजकल चली हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे थे और कुछ हमें गाय के बारे में भी बता रहे थे। दुधारू पशु वगैरह जो था मुहिम आजकल चली हुई उसके बारे में बता रहे थे कि पहाड़ी गाय ही हमें पालनी चाहिए और जो उनका गोबर वगैरह होता है वो खेतों के लिए सही है और खादों से हमारे खेत खराब हो रहे हैं, हमें गोबर का प्रयोग करना चाहिए। तो जो हमारी आत्मा परियोजना है उसमें आजकल एक स्कीम चली है SPNF, सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, जो सुभाष पालेकर जी के द्वारा शुरू की गई है। जो एक छोटे किसान थे जिन्होंने ये अपने एक ज़मीन पे अपने लिए स्पेशल यह कार्य शुरू किया था और आज उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो उन्होंने यह स्कीम शुरू की है। तो उनका मेन उद्देश्य है कि हम जहर मुक्त खेती करें। जहर मुक्त खेती मतलब रसायन मुक्त खेती। जो आधुनिक समय में हम सब रसायन यूज़ कर रहे हैं उससे हटके हमें प्राकृतिक की ओर कैसे आना है। तो आपको सबको पता है कि जो हम रसायन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि यूरिया है, आपके इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आप एक बार डालते हैं दोबारा खेत में नहीं जाते। तो हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। हमें उस चीज़ से हटके प्राकृतिक तौर पे उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमारी प्राकृतिक खेती है ये पहाड़ी गाय पर आधारित है। जो पहाड़ी गाय के मूत्र और गोबर में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो जर्सी और होस्टन में नहीं होते। आपको पता है पहले भी जो हमारी देसी गाय जिसको पहाड़ी गाय बोलते हैं उनको पूजा जाता था। उनके गोबर से हम लिपाई पुताई करते थे और गौंज को हम पंडित भी जैसे छिड़कते थे, शुद्धि के लिए उसको अच्छा माना जाता था। परंतु आज उसका एक अलग रूप आ गया है, जैसे डेटोल हम यूज़ करते हैं, हम सारी नई चीज़ें यूज़ करते हैं। परंतु अब सारे विदेशी नस्लों को ही अपना रहे हैं। गौ माता को हम सब ने अपने रोड पे छोड़ दिया हुआ है, कोई ना उसकी पूजा करता है ना उसकी कदर करता है। परंतु उनके जो जीवाणु हैं उसकी हमें महत्ता जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सुभाष पालेकर जी हैं उनके जो घटक हैं तो वो इसी गाय पे आधारित हैं। जैसे कि आपके जीवामृत है, घन जीवामृत है, जो खाद है घन जीवामृत वो यूरिया का और 12-32-16 का काम करती है। जो यूरिया और 12-32-16 हम डालते हैं उससे आपने देखा होगा कि ज़मीनें कैसी सीमेंट की तरह एक लेयर बन गई है। जीवामृत, वापसा और नमी। तो बात हमारी फसल की नहीं होती, हमारी मिट्टी की बात होती है। जैसे यूरिया और 12-32-16 यूज़ करके हमारी मिट्टी कैसी ख़राब हो गई है, केंचुआ उसमें नहीं रहा है। तो उस मिट्टी को सुधारने के लिए हमेशा फसल का प्रयोग करना चाहिए जो नाइट्रोजन देती है। जैसे दालें हो गई, राजमा है, बीन्स हैं, तो उसको आपको आपकी सब फसल के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आजकल मटर के साथ गेहूँ लगाए तो उसका बहुत अच्छा असर होगा क्योंकि मटर आपकी फसल को नाइट्रोजन देता है और उससे मिट्टी में भी सुधार होता है। और जिन्होंने अब केमिकल हम 50-60 सालों से यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मिट्टी इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसको ठीक करने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। तो आपसे हम जो सुभाष पालेकर जी हैं उनका यही कहना है कि आप नाइट्रोजन वाली फसलों का प्रयोग करें। यहाँ पे जो आगे आए हुए थे ना सारे जो भी मेहमान आए हुए थे, तो जो ये बोल रहे हैं इनका सबका धन्यवाद कर रहे हैं और इन्हें यहाँ कैंप में आने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो भी कोई हम औरतें बैठी हुई तो साथ में हमारा भी वो धन्यवाद कर रहे थे। यहाँ पे हम सारी औरतें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी के स्वागत के लिए हम सारी औरतें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। अब
अभी थोड़ी देर में हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो गांव की महिलाओं ने सेंटर वगैरह खोले हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे। तो ये लेडीज़ अपने अपने स्टॉलों के पास खड़ी हुई थी और कुछ मालाएं लेके खड़ी हुई थी, और निचली साइड को जेंट्स वगैरह सारे जने खड़े हुए थे। तो चलिए गाइस आगे की ओर। मंत्री जी के साथ गए हैं हमारे प्रधान जी और हमारे बीडीसी मेंबर श्री लक्ष्मी जी और हमारे उप प्रधान नरेश जी और कुछ कार्यकर्ता। यहाँ पे मंत्री जी आ चुके थे, तो ढोल नगारों से इनका स्वागत किया गया, और जो हमारे कार्यकर्ता है गांव के, वो इनका स्वागत करने के लिए सड़क में चले गए। अब इनको जहाँ पे नीचे टेंट वगैरह लगे हुए थे ना, तो वहाँ के लिए इनको ला रहे हैं, और आगे सारी महिलाएं एक तरफ को और जेंट्स पार्टी एक तरफ को है, तो इनका स्वागत करेंगे। यहाँ पे पंडाल में हमारे मंत्री जी और साथ में हमारे प्रधान जी और साथ में कुछ कार्यकर्ता और लेडीज़ हम यहाँ पे मंत्री जी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। का स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रधान जी आगे मंच पे। तो चलिए गाइस करिए मंत्री जी। भारत माता की जय। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। के योग्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्री सम्मान्य श्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं अपनी ओर से पंचायत मशहूर के हर एक व्यक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो मुठभेड़ हुई है उसमें अगर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर हम देखें कि किस प्रांत से, किस प्रदेश से जो है, किस प्रदेश के लोग सर्वाधिक अपनी शहीदी देते हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं। इसलिए हिमाचल प्रदेश को जो है वो वीर भूमि भी जो है वो कहा जाता है। वैसे तो संपूर्ण देश कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो बिल्कुल पश्चिम में जो रण की कच्छ है वहाँ से लेकर के और सुदूर पूर्व तक जो है वो नागालैंड तक, ये समूचा भारतवर्ष जो है ये देवभूमि भी है और ये वीर भूमि भी है। अगर इस देश के इतिहास के ऊपर हम गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि वही यहाँ पर भगवान ने स्वयं जो है वो अवतरण लिया है। भगवान ने अगर किसी भूमि को चुना है अवतार के लिए तो वो भारत भूमि को चुना है, और अनेकों वीर, असंख्य वीर जो है हमारे इस देश की धरती के ऊपर हुए हैं। अनेकों संत महात्मा, ऋषि मनीषी हमारे इस देश की धरती के ऊपर उनका आविर्भाव हुआ है। तो हम सब लोग जो है इस पुण्य, पुरातन और धन्य देश जो है, जिसका देवगण भी जिसका गुणगान किया करते हैं, तो ऐसे पुण्य भारतवर्ष में और उसमें भी हिमाचल प्रदेश में हमारा जन्म हुआ है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। ये हमारे मंत्री जी के भाषण के कुछ अंश है। हमारे मंत्री जी ने हमारे यहाँ 2-3 इन्होंने शिलान्यास किए, और हमारी पंचायत की जो भी योजना थी या गांव वाले की जितनी योजना थी उनको ध्यानपूर्वक सुना, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा धनराशि दी, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।